बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा जनरल साइंस एंड एबिलिटी में लेक्चर नंबर 5 है। चैप्टर 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। इसमें हम देखेंगे चार्ज क्या होता है। तो चार्ज प्रॉपर्टी होती है सब्सटेंस की जिसकी वजह से एक सब्सटेंस दूसरे को अट्रैक्ट करता है या रिपल करता है। तो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस ड्यू टू विच अ सब्सटेंस अट्रैक्ट और रिपल ईच अदर। अब चार्ज की दो किस्में हैं। तो एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कौन सा होता है? ये वो चार्ज होता है जो अपीयर होता है बॉडी पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं उसकी वजह से जो चार्ज आता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। जबकि नेगेटिव चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के आने से होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। चार्ज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक है सेम चार्ज, सिमिलर, यहाँ लिख देंगे सिमिलर चार्जेस रिपल ईच अदर। अगर सिमिलर चार्ज होंगे, नेगेटिव नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो वो एक दूसरे को रिपल करेंगे। जबकि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर या लिखे हुए डिसिमिलर चार्ज या अपोजिट चार्ज लिख दें, अट्रैक्ट ईच अदर। तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी एक प्रॉपर्टी होती है जिसके मुताबिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई किया जाता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो ये क्वांटाइजेशन कहलाता है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज। दिस इज़, यहाँ पे लिख देंगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज़ कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये मैथमेटिकली है Q इक्वल टू NE। तो यहाँ पे Q चार्ज है तो चार्ज बराबर है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के। N का मतलब है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और E जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगला प्रॉपर्टी ये है कि चार्ज न डिस्ट्रॉय होता है न पैदा किया जाता है। तो इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये चार्ज के मुतालिक कुछ बातें थी। अब जो हमारा अहम चीज़ था वो है आयन। तो आयन में और चार्ज में ये फ़र्क होता है कि चार्ज किसी भी बॉडी पे आता है जबकि ये एटम्स पर आता है। आयन, द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम, यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि ये एटम के साथ मखसूस है, इज़ नॉन एज आयन। अब इसकी भी दो किस्में होती है। तो एक पॉजिटिव आयन, दूसरा नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन जब लॉस करते हैं, व्हेन इलेक्ट्रॉन लॉस बाय एटम इज कॉल्ड पॉजिटिव आयन। जैसे सोडियम के एक इलेक्ट्रॉन अगर चला जाता है तो ये सोडियम पॉजिटिव, Mg के 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो ये Mg+2। अल्मोनियम के 3 इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं तो ये +3 लिख दे या 3+ लगा दे, एक ही बात है। अब है नेगेटिव आयन। तो नेगेटिव आयन जो है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन कोई एटम हासिल कर लेता है तो उसकी वजह से जो चार्ज अपीयर होता है वो नेगेटिव होता है। एग्जाम्पल है Cl नेगेटिव और नेगेटिव। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। तो जो भी लॉस करेगा तो वो पॉजिटिव और गेन करेगा तो वो नेगेटिव आयन होगा। अब कुछ बातें यहाँ पर लिखी हुई है, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं MCQs वगैरह के लिए जनरल साइंस एंड एबिलिटी में। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.60 10⁻⁻19 कूलम और मास होता है 9.11 10⁻⁻31। अगर ये आपसे ग्राम में पूछेंगे तो ये आ जाएगा 911 और 10 की पावर में जो है ना कमी आ जाएगी। तो 10 की पावर में जो है ना आपका हो जाएगा, ये 3 इसमें से निकाल देंगे तो ये 28 ग्राम हो जाएगा। तो ये हमेशा जो है यहाँ से 3 को कम कर दोगे अगर किलो से ग्राम में आना हो, तो ये आपने याद रख लेना है। ठीक है, तो इसके साथ भी ये ऐसे ही -24 हो जाएगा, ये भी -24। इसके साथ नहीं क्योंकि ये किलोग्राम है और ग्राम में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे प्रोटॉन का जो चार्ज है वो 1.602, ये दोनों का चार्ज सेम है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है और इन दोनों का मास नियरली सेम है, बिल्कुल सेम नहीं होता है, राउंड ऑफ करने के बाद सेम नज़र आ रहा होता है। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 5। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।